झारखंड का एक गांव हनीफ नाम का शख्स घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहता है, बेगम आज हमने एक नया प्लाट ख़रीद लिया है और अपने घर के बराबर में एक नया प्लाट ख़रीदा है। इसके बाद बेगम कहती हैं, तुम घर में आते हो तो खाली हाथ आते हो, तुम्हें नहीं पता कि घर में बच्चे भी हैं, कुछ मिठाई ले आते। वो कहता है कि अब मैं जब बाज़ार जाऊंगा तो मिठाई लेकर वापस आ जाऊंगा। इसी बीच अज़ान की आवाज़ आती है। वो कहती है, मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खाकर जाता हूँ। हनीफ कहता है, पहले अल्लाह की इबादत, उसके बाद बाकी काम। जिसके बाद हनीफ मस्जिद के लिए चला जाता है। इसी बीच हनीफ मस्जिद में दाखिल होता है। दाखिल होते ही वो इमाम के पीछे अपनी इशा की नमाज़ अदा करता है। नमाज़ अदा करने के बाद वो अपनी बाकी रखते पढ़ने में लग जाता है। इस दौरान मस्जिद के अंदर कुछ हथियारबंद लोग दाखिल होते हैं। हनीफ मस्जिद के सहन में नमाज़ पढ़ रहा था। उनके हाथों में तलवारें और कुदाल थे। वो कुदाल लेकर हनीफ पर हमला करते हैं। हनीफ चिल्लाता है। इस दौरान कोई उसे बचाने नहीं आता। यहाँ तक कि इमाम साहब भी मस्जिद में ये मंज़र देख रहे थे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है झारखंड की। झारखंड का लोहरदंगा ज़िला और मुकंद गांव। उस दिन मस्जिद में हनीफ का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि 7 और लोगों की मौत हुई थी। डरते डरते किसी ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। झारखंड का मुकंद गांव, और मुकंद गांव में रहते हैं गफ़ूर खां। गफ़ूर खां बुज़ुर्ग हैं और इज़्ज़तदार परिवार से आते हैं। उनके 3 बेटे मुबारक खान, मुफ़ील खान और हनीफ खान, तीनों बेटे हैं। तीनों की शादी हो चुकी है और गफ़ूर खान अब पोते और पोतियों वाले हैं। हनीफ की एक पत्नी है, उसका नाम कुसुमन है। हनीफ ने एक मेहनतकश शख्स है, उसने अभी हाल में ही एक प्लॉट ख़रीदा है, वो भी घर के बराबर में। हनीफ कहता है कि मैंने घर के पड़ोस में एक नया प्लॉट ख़रीदा है, जिसके बाद उसकी बेगम खुश हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि ऐसी अच्छी खुशखबरी के लिए कभी घर में मिठाई भी ले आया करो। हनीफ कहता है कि मैं अभी बाज़ार जाऊंगा तो मिठाई ले आऊँगा। इसी बीच अज़ान की आवाज़ आती है। 22 जून 2007 लगभग 8 से 8:30 बजे का समय रहा होगा। हनीफ घर के अंदर आता है। उसी दौरान अज़ान होती है। हनीफ कहता है, पहले अल्लाह की इबादत, बाद में खाना पीना। उसके बाद वो मस्जिद की ओर रुख करता है। मस्जिद में पहुंचने के बाद अचानक से वो अपने इमाम के साथ अपनी नमाज़ अदा करता है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद वो बाकी रकतों में मशगूल हो जाता है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा होता है। इसी दौरान 8 से 10 हथियारबंद लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथों में तलवारें होती हैं और कुदाल होती हैं। वे हनीफ पर हमला करते हैं। मस्जिद में ये मंज़र और लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हनीफ को बचा सके। यहाँ तक कि मौलाना भी ये मंज़र देख रहे थे। हनीफ को बुरी तरह से वो लोग तलवारों से हमला कर रहे थे। हनीफ लोगों से मदद मांग रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आया। हनीफ को वो लोग तब तक मारते हैं जब तक हनीफ की जान नहीं निकल जाती। मस्जिद चीखों से गूंज रही थी। इसी दौरान किसी अन्य शख्स ने घर जाकर सूचना दी कि तुम्हारे पिता को कुछ लोग हथियारों से मार रहे हैं और उसका कत्ल कर रहे हैं, उसकी जान बचाओ। इसी दौरान हनीफ के 2 बेटे, बड़ा बेटा गुफरान लगभग 17 या 18 साल का होगा, उसके बाद इमरान, दोनों मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं तो वो कातिल बाहर निकल रहे थे। उन्होंने हनीफ के दोनों बेटों को वहीं मस्जिद के बाहर कत्ल कर दिया। उन्होंने जब तक मारा जब तक उन दोनों बेटों की जान नहीं चली गई। उसके बाद वो कातिल हनीफ के घर की ओर रुख करते हैं। घर में दाखिल होते ही वो कुसुमन के साथ मेहरबान, दानिश और अनस के अलावा पर जो मौजूद विकलांग बच्चा होता है उसको भी वो कत्ल कर देते हैं। हनीफ की पत्नी कुसुमन बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। उन्होंने हनीफ की पत्नी कुसुमन को भी मौत के घाट उतार दिया। हनीफ की पत्नी पर कई बार तलवार से प्रहार किया, जिसके बाद हनीफ की पत्नी वहीं ज़मीन पर लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ी। 8:30 से 10:30 बजे तक हनीफ की बूढ़ी माँ ज़ैनब फ़ातिमा अकेली चीखती रहीं। उनकी चीखें गांव में गूंजती रहीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। घर के अंदर 7 लाशें पड़ी थीं।
किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो पुलिस को सूचना देता। इतने में चौकीदार ने हिम्मत जुटाई, वो जाकर पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच करती है। उस दिन हनीफ खान का मस्जिद में कत्ल हुआ तो उनके दोनों बेटों को मस्जिद की सीढ़ियों पर मार दिया गया था। इसके अलावा उनके घर में भी लाशें बिखरी थी। लगभग उस दिन 8 कत्ल हुए थे। जालिमों ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सुबह गफूर खान जब आते हैं तो डरते डरते गांव का एक शख्स, वो चौकीदार था, पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है जो कातिल थे वो मारने वाले अपने ही थे। गफूर खान ने अपने तीनों बेटों को ज़मीन बांटी थी, जिसमें ज़मीन बांटने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। मुबारक और मुफील हनीफ से जलते थे क्योंकि पहले से ही हनीफ के पास पैसा था, जिसके चलते उन्होंने हनीफ से दुश्मनी ले ली थी और उन्होंने उसका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। पुलिस पहुंची और 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई, जिसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ, तब तक जय हिंद।